हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लाउडी एमएल। तो आई होप कि आप लोगों ने पावर बीआई को डाउनलोड कर लिया है। अब हम पावर बीआई डेस्कटॉप के डिफरेंट टैब्स में क्या-क्या ऑप्शन है और क्या-क्या नहीं है उस चीज को देखेंगे। तो इफ आपने पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड किया है तो आपका पेज कुछ इस तरह से नजर आएगा। पहले ऑप्शन में फाइल है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कोई रिपोर्ट ओपन कर सकते हो, कुछ सेव कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, होम टैब में हमारे पास गेट डेटा है। आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि इस गेट डेटा का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, डेटा हब, एसक्यूएल सर्वर, एंटर डेटा, ट्रांसवर्स, रीसेंट सोर्सेस। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा टैब है जो कहती है क्वेरीज, ट्रांसफॉर्म डेटा। बेसिकली जो भी डेटा सेट हम अपडेट करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसी डेटा पे काम करें। हो सकता है कि हमें कुछ क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत हो, तो वो चीजें हम यहाँ पे करते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यू विजुअल, टेक्स्ट बॉक्स और मोर विजुअल्स है। न्यू विजुअल हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया विजुअल ऐड हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। मोर विजुअल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इफ आप कोई कोई दूसरे सोर्स से विजुअल लाना चाहते हो तो वो ऐड हो जाएगा। न्यू मेजर्स, क्विक मेजर, ये सारे डैक्स के पार्ट है, हम डैक्स में पढ़ेंगे इस चीज को। पब्लिश, देखो मैंने आपको पहले पहले क्लास के पहले दिन बताया था कि डेस्कटॉप पे आप चीजें बना सकते हो, आप डैशबोर्ड बना सकते हो, बट बनाने के बाद हमें किसी के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। उस शेयर करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टली हमें पावर बीआई सर्विस में ले जाएगा। हम आने वाले क्लासेस में इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हम न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू विजुअल, मोर विजुअल। सिमिलरली जो कुछ ऑप्शंस पुराने में थे वही इंसर्ट पे भी आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एलिमेंट्स हैं, पावर प्लेटफॉर्म्स है। ये सब हम मतलब पढ़ेंगे डिटेलिंग में। उसके बाद हमारे पास मॉडलिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं डार्क से। न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल। इसके बाद व्यू ऑप्शन आता है। लेट्स से अभी हमारा पेज का थीम वाइट है। इफ मैं इस थीम को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से थीम को चेंज कर सकती हूँ। देखो थीम चेंज हो गई। सिमिलरली इफ आप कुछ भी कहीं से ब्राउज करके थीम को लाना चाहते हो या खुद के थीम को कस्टमाइज करना चाहते हो या जो थीम आपने आपने बनाई है उसको सेव करना चाहते हो, तो आप वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली यहाँ जाओ। इसके बाद यहाँ पे जाके आप अभी जो करंट टेक्स्ट का साइज होगा वो 10 होगा। इफ आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी और साइज फिर फॉन्ट की वो आने लगेगी। इसके बाद पेज व्यू है, ग्रीन लाइंस है, बुक मार्क्स है, सिलेक्शन है। फिर हेल्प टैब है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट Q&A है, पावर बीआई ब्लॉग है, कम्युनिटी है। फिर फॉर्मेट ऑप्शन है हमारे पास, डेटा एंड ड्वेल ऑप्शन है हमारे पास। तो विद द टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप रियलाइज करोगे कि इन सारे टैब्स को हमने धीरे धीरे एक्सप्लोर कर लिया है, पढ़ लिया है। ये थी इन सारे टैब्स की बात। यहाँ पे आप थ्री थ्री तीन सेक्शन देख रहे होगे। पहला रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब जहां हम ये बनाते हैं। दूसरा है डेटा, जो भी डेटा आप अपलोड करते हो, जो भी डेटा सेट आप अपलोड करते हो वो आप इस डेटा टैब में जाके इन अ टेबल फॉर्मेट में देख सकते हो। उसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली डेटा मॉडलिंग जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। लेट्स से हमने दो तीन टेबल ऐड किए हैं, तो दो तीन टेबल के बीच में जब तक रिलेशन होगा नहीं तब तक तो हम डायग्राम या फिर कोई भी विजुअल बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वो चीज़ हम डेटा मॉडलिंग में करते हैं। वो चीज़ हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। अब यहाँ पे इफ आप नोटिस करो तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है। लेट मी फर्स्ट चेंज द थीम। व्यू में जाओ और वापस से कुछ भी वाइट कर दो जो पहले जैसा था। इट्स डन। नाउ आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर्स का। सो फिल्टर्स भी हम देखेंगे टाइम के साथ कि हमारे पास तीन टाइप के फिल्टर है। इफ आप नोटिस करो तो फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। इसके बाद हमारे पास विजुअल्स है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल्स है। स्टैक्ड बार चार्ट, इसके बाद स्टैक कॉलम चार्ट, सिमिलरली क्लस्टर बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। इसके बाद हमारे पास लाइन चार्ट है, हमारे पास एरिया चार्ट है, स्टैक्ड एरिया चार्ट है, स्टैक्ड एंड लाइन कॉलम चार्ट है।
पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, ट्री मैप चार्ट है, वर्ल्ड मैप चार्ट है, इसके बाद फील्ड मैप है, गेज है, कार्ड है। तो डिफरेंट 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 टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन है यहाँ पे। हम सारे विजुअलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद फील्ड्स है। तो कोई भी डेटा सेट जब आप अपलोड करोगे तो उस डेटा सेट के जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे इस फील्ड पे आएंगे। तो ये थी टैब्स की बात। सो पावर बीआई में 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला, डेटा को अपलोड करना। दूसरा, विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करना कि आप कौन सा विजुअलाइजेशन बनाना चाहते हो। तीसरा, किस फील्ड पे बनाना चाहते हो। सो लेट्स गो टू पावर पॉइंट नाउ। सो 3 स्टेप्स है पावर बीआई में। पहला, गेट द डेटा इन पावर बीआई। इट इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द डेटा एंड यूजिंग एन एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ कनेक्शन टू रीड। तो जो भी डेटा सेट पे हमें काम करना है हम पहले उसे अपलोड करते हैं। दूसरा काम हम करते हैं, सेलेक्टिंग द चार्ट टाइप टू बी क्रिएटेड। कौन सा विजुअलाइजेशन हमें बनाना है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तीसरी चीज जो हम करते हैं वो है सेलेक्ट द फील्ड्स टू बी वर्कड ऑन डिजायर्ड एरिया। मतलब कौन से फील्ड पे हम काम करना चाहते हैं, कौन से फील्ड पे विजुअलाइजेशन बनाना चाहते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस है हमारे पास, 3 बेसिक स्टेप्स है हमारे पास। अब हम इन तीनों चीजों को, इन तीनों स्टेप्स को देखेंगे इन डिटेल। तो आई होप कि पावर बीआई डेस्कटॉप का एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है आप लोगों को। अगले क्लास में हम डेटा सेट अपलोड करेंगे और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।